बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम। डियर फेलोस, आज हम पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं आज की डिस्कशन के लिए, वो है डिफरेंस बिटवीन गिविंग फॉल्स एविडेंस अंडर सेक्शन 191 एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अंडर सेक्शन 192, यानी झूठी शहादत देना और झूठी शहादत गढ़ना के दरमियान फर्क। डियर फेलोस, इस डिस्कशन आज के इस टॉपिक के मतलब डिस्कशन करने के लिए हम पहले दोनों सेक्शंस की बेयर रीडिंग करेंगे और उसके बाद इनको जक्स्टा पोजीशन में रख के इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो सरफेस पर लाने की कोशिश करेंगे। डियर फेलोस, अगर हम सेक्शन 191 की बेयर रीडिंग करें तो सेक्शन 191 ये कहता है कोई भी शख्स जो लीगली बाउंड है बाय एन ओथ या बाय एनी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, लीगली वो बाउंड है कि वो कोई स्टेटमेंट जो है वो ट्रूथफुली यानी सच्ची स्टेटमेंट दे या किसी सब्जेक्ट पर जो है वो डेक्लरेशन दे और वो सच्चा डेक्लरेशन दे और वो झूठी स्टेटमेंट देता है या झूठा डेक्लरेशन देता है और वो या समझता है या बिलीव करता है कि ये झूठा है, तो डियर फेलोज हम ये कहेंगे कि इसने फॉल्स एविडेंस दी है। डियर फेलोज, अब इस डेफिनेशन के अंदर एक चीज बड़ी मटीरियल है, वो चीज ये है कि इस शख्स का बिलीफ है, यानी स्टेटमेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बल्कि उस शख्स का बिलीफ है जो स्टेटमेंट दे रहा है कि आया कि जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके मुतल्लिक उसका बिलीफ भी यही है कि जो वो समझ रहा है वही कह रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ये कहता है कि मैं फलां शख्स की राइटिंग के साथ एक्वेंटेड विद हूं और जब उसको वो राइटिंग दिखाई जाती है इन गुड फेथ तमाम तर अपनी जहनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि हाँ ये राइटिंग वही है जिस शख्स की राइटिंग के मुतल्लिक पूछा जा रहा है। डियर फेलोज, वो अपनी जजमेंट में लेकिन एरर कर देता है, वो किसी और की राइटिंग होती है लेकिन वो समझता है कि उसकी राइटिंग है। यहां पर उसका बिलीफ ये है कि ये उसकी राइटिंग है भले एक्चुअली वो उसकी राइटिंग नहीं है, यानी स्टेटमेंट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको मद्देनजर रखा जाएगा बल्कि जो उसका बिलीफ है उसके फॉल्स होने या ट्रू होने को मद्देनजर रखा जाएगा। तो डियर फेलोज, गिविंग फॉल्स एविडेंस की एक दो मिसालें हम इस तरह भी ले सकते हैं कि सपोज कि एक शख्स ये प्ली ऑफ एलिबाई लेता है कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस यानी कमीशन ऑफ ऑफेंस वो सपोज प्लेस ऑफ अकरेंस पे मौजूद नहीं था, वो तो फलां शख्स के डेरे पर बैठा हुआ था। वो शख्स जिसके डेरे पर बैठा हुआ था वो आकर गवाही देता है कि ये वाकई ही मेरे डेरे पर बैठा हुआ था, जबकि हकीकत में वो उसके डेरे पर नहीं बैठा होता। तो अब ये शख्स जो ओथ पर आके ये कह रहा है कि ये शख्स मेरे डेरे पर बैठा हुआ था जो कि हकीकत में नहीं बैठा हुआ था, तो इसने गिविंग फॉल्स एविडेंस का ऑफेंस जो है वो कमिट कर लिया, जिसको हम परजरी कहते हैं। डियर फेलोस, दूसरी मिसाल ये हो सकती है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स से 10,000 रुपया लेना है। तीसरा शख्स आके ये कहता है कि जनाब ये जो बी ने ए के पैसे देने थे ये मेरे सामने इसने एडमिट किए थे कि इसने वाकई 10,000 जो है वो ए का देना है, लेकिन हकीकत में उसने उसके सामने एडमिशन नहीं की होती। अगर आके ये वाली बात जो उसका बिलीफ नहीं है कि सच है आके सच्ची बात के तौर पर कर देता है तो ये गिविंग फॉल्स एविडेंस के जुमरे में आएगा। डियर फेलोज, अब हम फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस को देखते हैं। जब फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस को के सेक्शन 192 को पढ़ते हैं तो इसके अंदर तीन तरह की इंटेंशन के साथ, चार तरह की इंटेंशन के साथ वो ये करता है। पहली बात, whoever causes any circumstance to exist, यानी कोई ऐसे हालात पैदा कर देता है, और मेक्स एनी एंट्री इन एनी बुक का रिकॉर्ड, या किसी बुक के अंदर या किसी रिकॉर्ड के अंदर कोई एंट्री डाल देता है, और मेक्स एनी डॉक्यूमेंट
कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, या कोई डॉक्यूमेंट बना लेता है और उसके अंदर कोई गलत स्टेटमेंट लिख लेता है, इंटेंडिंग दैट सच सर्कमस्टांसेस false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding or in a proceeding taken by law before a public servant as such or before an arbitrator। ये जो circumstances create कर रहा है, ये जो एंट्री डाल रहा है किसी बुक के अंदर, किसी रिकॉर्ड के अंदर, या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करता है उसके अंदर कोई गलत स्टेटमेंट लिख लेता है, ये इसलिए लिख रहा है कि उसको ये उसकी इंटेंशन ये है कि ये जो सारा कुछ कर रहा है वो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इस्तेमाल होगी, यानी किसी कोर्ट के सामने, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, या आर्बिट्रेटर के सामने अंडर लॉ जो प्रोसीडिंग हो रही है उसके अंदर ये इस्तेमाल होगी। और इसकी नीयत ये भी है कि इसके नतीजे में कोर्ट, पब्लिक सर्वेंट या आर्बिट्रेटर जब इसकी ये वाली स्टेटमेंट को, ये हालात को जो उसने क्रिएट किए हैं, ये एंट्री जो उसने बनाई है, उसको इवेल्युएट करेंगे तो वो एक इरोनियस ओपिनियन एंटरटेन कर लेंगे, यानी वो दूसरे शख्स जिसके अगेंस्ट वो ओपिनियन दे जो फैब्रिकेट कर रहा है एविडेंस, उसके मतलब जो अथॉरिटी है वो गलत राय बनाने पर मजबूर हो जाए या गलत राय बना ले। और फिर ये जो गलत राय बना रही है वो जो प्रोसीडिंग हो रही है उसके मटेरियल पॉइंट को टच कर रही हो, यानी वो उसके डिसीजन में मेजर रोल जो है वो परफॉर्म कर रही हो। डी फेलोस, ये थे दोनों सेक्शन 191 और 192। डी फेलोस, जब हम इन दोनों सेक्शंस को जक्सटापोजिशन में रखते हैं तो हम देखते हैं कि गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के अंदर इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी इंटेंशनल गिविंग फॉल्स एविडेंस और इंटेंशनल फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस जो है वो अंडर पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो पनिशेबल है, यानी मेंसरिया बहुत मटेरियल है। लेकिन जब हम फर्दर इस इंटेंशन को इवेल्युएट करते हैं तो हम देखते हैं कि गिविंग फॉल्स एविडेंस के अंदर जो इंटेंशन है वो जनरल इन नेचर है, जबकि जो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस है उसके अंदर पर्टिकुलर इंटेंशन का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर वो सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिक क्रिएट करता है, एंट्री डालता है या डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जबकि वहाँ पे दूसरा गिविंग फॉल्स एविडेंस के अंदर ये स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं है। दूसरा जो डिफरेंस हमारे सामने आता है वो ये आता है कि जब गिविंग फॉल्स एविडेंस को हम देखते हैं तो उसके अंदर ज़रूरी है कि वो शख्स जो फॉल्स एविडेंस दे रहा है वो बाय प्रोविजन ऑफ लॉ या लीगली बॉन्ड था बाय ओथ कि वो सही स्टेटमेंट देगा, जबकि ये वाली कदगन जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के अंदर। डी फेलो, जो तीसरी हमारे सामने डिफरेंस आता है वो ये आता है कि गिविंग फॉल्स एविडेंस जो दी जा रही है, जो फॉल्स एविडेंस दी जा रही है उसका मटेरियल पॉइंट के मुतल्लिक होना ज़रूरी नहीं है, जबकि जब हम फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस देख रहे हैं तो इसके अंदर जो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस है, यानी फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस है, वो मटेरियल पॉइंट के मुतल्लिक होना ज़रूरी है। डी फेलो, जो चौथा पॉइंट हमारे सामने आता है वो ये है कि गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए ज़रूरी है कि वो किसी प्रोसीडिंग के अंदर लाजमी तौर पर दी जा रही है, जबकि ये असेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के लिए अंदर होना ज़रूरी नहीं है, असेंशियल नहीं है। डी फेलोस, ये थे डिफरेंसेस जो मैंने आपके सामने रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।